हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वो 5 कारण जिसकी वजह से बीजेपी को नहीं मिला बहुमत, ये गलती जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मोदी जी। क्या गलती है यार। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि अपनी जो गलती की है वो जनता नहीं कभी भूलेगी। अब जो काम कर दिया ना जनता ने, जनता को एहसास आएगा। अभी आएगा एहसास। अभी ये 5 साल देखना कैसे निकलने हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। लोकसभा चुनाव जब शुरू हुए तो चुनाव प्रचार में सबसे बड़ा नारा बीजेपी का यही था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। और वाकई यकीन मानिए कि जो उस वक्त यूपीए सरकार हुआ करती थी उससे जनता त्रस्त थी। और यही कारण था प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ तो जनता ने आंख मूंद कर कमल पर बटन दबाया। अभी भी करना चाहिए था ना, आंख मूंद कर। सत्ता में बीजेपी पहली बार बहुमत के साथ आई और 5 साल तक सरकार चली। बीजेपी ने अपने कई वादे पूरे किए। फिर 2019 में बात हुई, मैं भी चौकीदार, और इस बार जनता ने नरेंद्र मोदी पर और ज्यादा विश्वास किया और उसका परिणाम था 303 सीट। इस बार 370 पर बात हुई, वो भी हटा दिया गया। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और बीजेपी को लगा कि 2024 में बात की जाए, अब की बार 400 पार। लेकिन जनता ने इस बार विश्वास नहीं किया और जनता ने बीजेपी को 250 सीट भी नहीं दी है। 240-45 सीटों के बीच बीजेपी लटक रही है। अब अपने सहयोगियों को भरोसे है कि वो ठीक ठाक रहें और साथ में रहें ताकि सरकार चल जाए और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए। अब कारण क्या है इसके पीछे का? क्यों बीजेपी के साथ ऐसा हुआ कि उसे 2 बार प्रचंड बहुमत मिला और तीसरी बार जब सब कुछ उसने कर दिया तो बहुमत क्यों नहीं मिला? तो इसके पीछे का कारण समझने के लिए आपको 5 कारण बताऊंगा और ये 5 कारण वाकई बीजेपी के लिए बैकफायर कर गए। सबसे पहला कारण है केवल और केवल एक चेहरे के भरोसे रहना और उसको नाम देना मोदी मैजिक। नरेंद्र मोदी केवल एक चेहरा है जो कि पूरे देश में बीजेपी के लिए प्रचार करते रहे और जो चेहरे हैं उनको इस तरीके से बढ़ाया नहीं गया। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान केवल एक इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ देते हैं और सोचिए कि पूर्वांचल में चुनाव होता है, अवध में चुनाव होता है और इंटरव्यू का क्या काम देखो ना, जनता को इतना नहीं पता है कि काम देखे। तो केवल मोदी मैजिक के सहारे रहना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना। दूसरी बात, बीजेपी के वोटर्स की नाराजगी। जो बीजेपी के कोर वोटर होते थे जिसमें किसान, मजदूर, दलित उत्तर प्रदेश के, जो कि राशन एक बड़ा फैक्टर जिनके लिए इस चुनाव में वोट डालना था, वो भी नाराज हुए। उसका कारण क्या था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को दिन भर परेशान पहले तो अपनी मेहनत की वजह से होना पड़ता है और फिर रात में जानवरों को ताकना पड़ता है ताकि उनकी फसल ना खा जाए। और एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा, इसीलिए 40 सीटें भी बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली हैं। और कोर वोटर भी इससे नाराज हुआ। किसान रहा कि 20,000 रुपए मिल रहे थे, अच्छी तरीके से किसानों को सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन फिर भी किसान इसी वजह से नाराज हुए कि रात रात भर जगना पड़ा अपने गेहूं, अपने धान, अपने दाल को बचाने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है। तो महंगाई 14 में बात हो रही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 10 साल बाद परिस्थितियां ठीक बीजेपी के लिए उल्टी हो गई और महंगाई अपने चरम पर पहुंची। पेट्रोल डीजल के दाम, इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा, ठीक है नितिन गडकरी की खूब तारीफ हुई, लेकिन टोल टैक्स का बढ़ना कहीं ना कहीं वो तो कह रहे चुनाव के बाद बढ़ा था, मैंने तो ये पढ़ा। टोल टैक्स बढ़े 50-50 रुपए एक तरफ, वो भी 100 किलोमीटर के लिए। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा जो मुद्दा रहा जिससे जनता नाराज हुई। महंगाई उसमें एक अहम हिस्सा थी। अब फिर बात करें तो चौथा नंबर आता है बेरोजगारी। और बेरोजगारी में सबसे बड़ी बात होती है पेपर का लीक होना। उत्तर प्रदेश में भारी वैकेंसी आई। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पुलिस भर्ती सबसे बड़ी आई, लेकिन पेपर लीक हो गया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक्शन भी लिया। पेपर लीक वालों के खिलाफ बुलडोजर भी चला और बच्चों की फीस माफ कर दी गई और यह भी कहा गया कि जो फॉर्म भरेंगे फ्री में भरा जाएगा। लेकिन जनता में विश्वास नहीं बन पाया और
ये वो जो राजस्थान में हो रहा था जिसकी वजह से गहलोत की सरकार गई, वही आज हाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि पेपर लीक होना, बेरोजगारी बढ़ना उत्तर प्रदेश में सीटें कम कर गया, और उत्तर प्रदेश में सीट कम होने का मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली सीट देश में कम लाएंगे। आखिरी अगर बात करें तो स्थानीय नाराजगी का नुकसान, और यह सबसे बड़ा फैक्टर रहा। इसको मैं पहले अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि कई ऐसे सांसद रहे हैं या कई ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको जनता नहीं चाहती थी। उसमें से कुछ नाम आपको मैं गिना दूं, जैसे कि कौशाम्बी से विनोद सोनकर को लोग नहीं चाहते थे कि उनको दोबारा फिर से टिकट दिया जाए। संगम लाल गुप्ता को प्रतापगढ़ से लोग नहीं चाहते थे, और यहां तक कि अमेठी से स्मृति ईरानी को लोग नहीं चाहते थे कि टिकट दोबारा दिया जाए, क्योंकि केएल शर्मा जिस तरीके से चुनाव लड़े, सबको यह डर था कि केएल शर्मा बड़े जाने पहचाने चेहरे अमेठी और रायबरेली में है, और सोनिया गांधी, राजीव गांधी तक का चुनाव उन्होंने मैनेज किया था वहां पर, तो वो जमीनी स्तर पर बहुत काम किया। निरहुआ की जीत हार भले अप्रत्याशित रही, उनका टिकट मिलना लोगों को ठीक था, लेकिन कई ऐसे चेहरे रहे। बृजभूषण शरण सिंह भी था। अब आप कहेंगे बृजभूषण को टिकट नहीं मिला, तो बात बराबर है, चाहे बेटे को मिल जाए चाहे बाप को, ठीक है, वो अपनी सीट पर जीत गए, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। और योगी आदित्यनाथ से बृजभूषण की नाराजगी कैसी है ये बताने की जरूरत है नहीं। और इसके अलावा तमाम ऐसे नेता, भले मेरठ से अरुण गोविल ठीक ठाक प्रदर्शन अभी तक कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अगर टिकट दिया गया तो लोगों ने कहा कि नहीं, इन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। मंडी से कंगना जीत गई, लेकिन उनके भी टिकट पर लोगों के बीच नाराजगी थी कि कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाना चाहिए था। ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक लिस्ट आई थी सूत्रों के हवाले से, जो केंद्र भेजी गई थी कि इन नामों को दिया जाए टिकट, लेकिन नड्डा मोदी शाह नहीं माने, और उसका खामियाजा आज बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। तो ये 5 कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी इस चुनाव में बहुमत के आंकड़े को नहीं छुपाई, और अब चरण वंदना कर रही है चंद्रबाबू नायडू की, जीतन राम मांझी की और नीतीश कुमार की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, वरना देश नई सुबह देखेगा। फिलहाल आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना है। या कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या आप इस वजह से जिन्होंने नहीं वोट दिए, क्या आप लोगों ने इनमें से किसी एक वजह की वजह से वोट नहीं दिया बीजेपी को, और अगर है तो बताना किस वजह से नहीं दिया। तो बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, मुझे तो बेरोजगारी और महंगाई, यही 2 सुनने को मिली है। और ये दोनों चीजें जो बोली हैं ये अपने निजी स्वार्थ वाली चीजें हैं कि भैया मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मैं महंगाई है, मुझे सस्ती चीजें चाहिए। आपने देश का नहीं सोचा, अपना सोचा। अगर कोई सच्चा देशभक्त होगा, अपने देश को आगे बढ़ाने वाला होगा, तो वो ये नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि ये पीएम ने क्या किया है देश के लिए ऐसे बड़े काम। क्या 370 नहीं दिखा आप लोगों को? क्या राम मंदिर नहीं दिखा आपको? 3 तलाक हटाए वो नहीं दिखा क्या आप लोगों को? इतना कुछ जो किया है, कभी भी आपने देखा है यूएसए का प्राइम मिनिस्टर किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास खास आके पीछे से आके उससे खास मिलने आए? ये पहली बारी जिंदगी में हुआ था। देखा नहीं कितना रुतबा हो रहा था इंडिया का। डेफिनेटली कहूंगा कि अगर महंगाई हो रही है तो फर्क पड़ता है। अरे कितनी महंगाई हो रही है, जरा बाहर की दुनिया में आके देखो, यहाँ यूएसए में देखो कितनी महंगाई है। महंगाई हो रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फर्क पड़ता है, मगर हर जगह हो रही है। अरे वो पूरा आजकल इतना हो रहा है, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही है, सब हो रही है, तो महंगाई कुछ तो बढ़ेगी यार। ये शुक्र करो कि इतनी नहीं बढ़ी। अगर ये INDI होती ना तब महंगाई देखनी थी कितनी होती। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफी अच्छी है। कोविड का टाइम भूल गए, कितना अच्छी तरह मैनेज किया, वो भी काफी खतरनाक है। मगर लोगों को ये समझ नहीं आया कि क्या उसके बदले को बेटर कैंडिडेट है जो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो ये है, ठीक है, महंगाई है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मगर कोई आपके नजरों के सामने कोई ऐसा बंदा है जो इसको सॉल्व कर पाएगा? कोई नहीं है। क्या मोदी जी से कोई बेटर कैंडिडेट था क्या सामने? तो ये था कि जो भी सिचुएशन है वी अंडरस्टैंड कि खराब है, मगर कोई बेटर कैंडिडेट तो है नहीं मोदी जी से जो उसको सॉल्व कर देगा। लोगों ने फिर भी कबाड़ा कर दिया और नीचे सबके सब डूबेंगे। इससे क्या अब महंगाई कम हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या नौकरियां मिल जाएंगी? वो 70 साल तक जो कांग्रेस बैठी थी उसने कौन सी महंगाई कम कर दी थी या नौकरियां दे दी? तुम्हारे पास बेटर लीडर हो तो गरीबी कम कर दी मोदी जी ने, लोगों को घर दिए। कौन फ्री के घर इतने देता है? अब बेटर लीडर तो कोई है नहीं, जहाँ दूसरे लोग जीते हैं। तो अब वो भी जो अपोजिशन स्ट्रॉन्गर हो गया, थोड़ा सा वो अड़ंगा डालेगा। अब जो भी महंगाई थी वो और महंगाई आ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। फिर देखो क्या होता है। चलो, जो हुआ है अब हुआ है, क्या कर सकते हैं, भुगतेंगे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।